हाय गाइस, दिस इज अभी फ्रॉम न्यू लर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट और सिंगुलर पर्सन और प्लूरल पर्सन क्या होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि सब्जेक्ट के बारे में बोला हूँ तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि राम मार्केट जा रहे हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, कौन जा रहा है मार्केट, जाने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा राम, ठीक है। और इसमें हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, क्या कर रहा है, तो अब जाने का कार्य कर, तो जाना, आना, खाना, सोना, नहाना, दौड़ना, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे वर्ब होते हैं। ओके। तो अब हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था राम। जैसे मैं कहूँ कि राजू दौड़ता है, तो अब यहाँ पे दौड़ने का काम कौन कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है राजू, ठीक है। दौड़ने का काम राजू कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा राजू जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे, जैसे अगर कहते हैं कि जब कोई बिल्डिंग होती है, अगर बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमको नींव खोदना है। तो बिल्डिंग को अगर आप जितना हाई लेवल पे ले जाएंगे तो नींव जो है उतना ही ज़्यादा गड्ढा खोदना पड़ता है, खाई ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो उस हिसाब से हमारा नींव जो जब अगर स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग भी हमारा स्ट्रांग जाएगा। सेम इसी तरह से अगर जब आप इंग्लिश सीखेंगे या लिखना सीखेंगे या बोलना सीखेंगे तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको ये सीखना होगा इसमें सब्जेक्ट क्या होता है और इसमें सब्जेक्ट कौन सा पार्ट का है, अगर फर्स्ट पर्सन का है कि सेकंड पर्सन का है या थर्ड पर्सन का है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे जब हम लोग सीखते हैं इंग्लिश तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सब्जेक्ट जो हमारा है, तो अब सब्जेक्ट में हमारा सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर सेकंड पर्सन है तो सिंगुलर है या प्लूरल है, थर्ड पर्सन है तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इस हिसाब से हम लोग समझते हुए चलेंगे। जैसे मैं कहूँ एक कि जैसे मैं कहूँ कि रोहित फादर, रोहित फादर। अब इसमें क्या होगा, रोहित फादर्स का मतलब होता है कि रोहित के पिता, ठीक है। इसका मतलब होता है कि रोहित फादर्स का मतलब कि रोहित के पिता। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, ये टोटल सब्जेक्ट होगा, इसमें ये नहीं कि रोहित सब्जेक्ट होगा या फादर सब्जेक्ट होगा, नो। क्योंकि इसमें जो है रोहित के साथ साथ में कौन है, एक साथ अटैच में हो रहा है, रोहित के पिता। किसके पिता है, रोहित के हैं। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, रोहित फादर्स मतलब रोहित के पिता। ऐसे अगर हम बोल दें कि राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अगर हम बोल देते हैं राम इज गोइंग टू मार्केट, तो अब मार्केट जाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे राम कर रहा है। तो राम हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जो मतलब कि जो कार्य कर रहा है और कौन कार्य कर, किसके बारे में बताया जा रहा है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। अगर हमारा कार्य इसमें जाने का कार्य कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अगर ऐसे हम बोल दें कि कि मेरे पास दो बहनें हैं, मेरे पास दो बहनें हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोलना है कि मेरे पास, अब इसमें बहुत सारे बेसिक लेवल के स्टूडेंट क्या करेंगे, मेरे के लिए यूज करेंगे कि माई। माई मतलब मेरा होता है तो मेरे, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूज कर देंगे कि मेरे यूज कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे नहीं होगा, क्योंकि किसके बारे में बात हो जा रहा है, मेरी दो बहनें हैं, मेरी, मेरी दैट मीन्स आई, मैं हूँ, अकेले हूँ। तो मेरे के लिए यूज होगा यहाँ पे आई का। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे I have a two sister. I have two sister। इसमें इसलिए यूज हुआ, जैसे अगर हम बोलते हैं कि उसके पिता बाजार जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, उसके पिता, और दूसरा कौन है, वह, या तो वो एक हो सकता है। तो अगर एक है, अगर वो, तो हम लोग ही का यूज करेंगे कि his father
हिज फादर गोइंग टू मार्केट, ठीक है, हिज फादर गोइंग टू मार्केट, ऐसे हिज फादर गोइंग टू मार्केट, उसके पिता कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट में कौन सा सिंगल पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या होता है। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट पर्सन में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि जिसके बारे में कुछ किया जा रहा है, जो कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, ही सी इट दे वी, ठीक, इस हिसाब से हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है, तो अब फर्स्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का मतलब कि मैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अकेले, तो मेरे बारे में बात किया जाएगा कि मैं, हम, ठीक। अब इसमें जब मैं बात करता हूँ, इसका मतलब है कि ये हमारा आई हो गया, आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्या, आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अगर अब यहाँ पे जैसे हम हैं और दो टीचर यहाँ पे खड़े हो गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो तीन लोग अगर आपको टीचिंग करा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि तीन लोग, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मैं, अब इसमें बोलेंगे हम का मतलब क्या होगा, ये तीनों लोग कंक्लूजन हो जाएंगे, तीनों लोग जब कंक्लूजन में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि हम हो जाएगा। तो हम का मतलब होता है जब एक से अधिक के लोगों के बारे में बात किया जाता है तो हम हो जाएगा, दैट मीन्स वहाँ पे हम लोग वी का भी यूज करते हैं, वी, वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, वी क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन पे, सेकेंड पर्सन में अब हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, मतलब मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो हम तो आई हो गए, हम फर्स्ट पर्सन में आ गए, लेकिन सुन कर और आप सुन रहे हैं, मतलब कि आपको हम टीचिंग कर रहा है, दैट मीन्स इससे ये पता चलता है कि आप सेकेंड पर्सन हो, और हम जिसके बारे में बताया जा रहा है वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। जैसे हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं तो सब्जेक्ट के बारे में, जैसे हम बोला कि मैं आपसे बोलता हूँ और आप जो है कोई किसी दूसरे पर्सन को बोलते हैं, तो आप सेकंड पर्सन हो गए, आप वही बात किसी दूसरे पर्सन को बोलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो सेकंड पर्सन होता है इसमें भी यू होता है और इसमें भी वही होता है यू, ठीक है, इतना समझ में आया, ये हमारा यू होता है। जब हम लोग थर्ड पर्सन की बात करते हैं, अब थर्ड पर्सन में हम क्या बताएं कि अगर हम आपको कुछ बोले, आप तीसरे बंदे को बोले, ठीक है, तो वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाता है। अब थर्ड पर्सन में क्या होगा कि थर्ड पर्सन जो है अगर एक है, जैसे राम जा रहा है, अब राम जा रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि राम जा रहा है, तो किसके बारे में बताया जा रहा है कि, और हम आपको बता रहे हैं कि राम जा रहा है, तो आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हो गए, हम बात किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में, तो ऐसे वह जा रहा है, ऐसे सेकंड फर्स्ट पर्सन में हमारा सिंगुलर पर्सन में आ जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा आ जाएगा, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और कोई नाम हो गया, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इस तरह से अब हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल वर्ड, प्लूरल वर्ड इसका मतलब होता है कि अगर जैसे हम बोलें कि ये एक मार्कर है, ठीक है, ये एक मार्कर अगर पास है, ठीक है, तो पास के लिए हम लोग तो यूज करेंगे कि ये मान लो पास है, इसके लिए यूज करेंगे हम लोग दिस का, दिस का, लेकिन ये एक मार्कर है, एक मार्कर है और ये दूर है, ठीक है, एक मार्कर है और ये दूर है, तो हम बोलेंगे ये एक मार्कर है, दैट मीन्स दिस मार्कर, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे दीज का, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग बोलते हैं कि ये सारे मार्कर, अब एक से अधिक मार्कर है और ये पास में है, ठीक है ना, अगर एक से अधिक मार्कर है पास में है तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे दैट, कि ये मार्कर दैट का, और एक से अधिक मार्कर है और दूर पे रखा हुआ है तो हम बोलेंगे कि वो मार्कर या वे मार्कर। वे मार्कर का मतलब होता है कि ये जो मार्कर है एक से अधिक वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मतलब हम लोग यूज करेंगे दोज का, दोज का, ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सन, ठीक। अब इसी प्रकार जब हम इसको समझ गए तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आएंगे। अब हमने क्या बोला कि अगर कोई कोई सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है अगर पास में, पास है और एक है, तो उसके लिए हम यूज क्या करेंगे दिस का,
ठीक है। अगर कोई एक ही वस्तु है या एक मार्कर है और वो दूर है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ये प्लूरल हो गया, एक से अधिक है और दूर है, तो हमारा प्लूरल हो गया। प्लूरल में हमारा एक से अधिक, तो ये हमारा हो जाएगा these। इसी प्रकार से यहाँ पे सिंगुलर में एक एक वस्तु है और दूर है, उसको हम लोग बोलेंगे these। और एक से अधिक है और दूर है, तो उसको बोलेंगे those। ठीक है। और यहाँ पे these हो गया और those हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये है हमारा फर्स्ट पर्सन। अब हम आज क्या सीखे इस लेसन में कि सब्जेक्ट क्या होता है। अगर सब्जेक्ट है तो किस टाइप का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है या सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है या थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। अगर वो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है तो वह सिंगुलर है या प्लूरल है। थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो वह सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बारे में समझा। और हम कोई वस्तु कब दूर रहती है तो उसके लिए कौन से वर्ड्स को यूज करते हैं, और पास रहती है तो कौन से वर्ड्स को यूज करते हैं, इसके बारे में हमने फुल डिटेल्स में समझा। ये हमारा बेसिक लर्निंग का हमारा जो है सेकंड पार्ट है। सो आप अगर समझ नहीं आए, वीडियो को आप रिवाइज कर करके मल्टीपल बार देखेंगे इस बात को, तो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी आपको बात। सो अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो इससे लिंक से जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच।